कनक कनक धारा स्त्रोत हिंदी अनुवाद। इसके श्रद्धा पूर्वक पाठ अनुष्ठान से मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ कर स्वर्ण वर्षा कराई थी। जैसे भम्बरी अधर क्लेश समूह से अलंकृत तमाल तरुता से रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगूठा निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है। सब मंगलोटी देवी भगवती महालक्ष्मी की तटास लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रामरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूल शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है। वो लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधिक खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नित्य हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अनंत खुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद तो अपने निकट पाकर तुलसी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तव मणि वंदित सबस्व स्थल में इंद्र नील मणि हारा वाली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली हैं। मैं कमल कुंज वासनी कमलाती तटास माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो तेतव सत्व श्री विष्णु जी के काली मेघ का माला के समान श्याम सुंदर वत्स स्तर पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमलाती वह मंद अलस मंथर न मिलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्ट कर्म रूपी धाम को चिरकाल से दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिसके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद तो सहजी प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं पद्मासना पद्मावती में विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो षष्ठी लीला के समय वांग देवता ब्रह्म षष्ठी शक्ति के रूप में स्थित होती है। पालन लीला के समय भगवान गणोधर श्री सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा पहले लीला के काल में शाकंभरी दुर्गा भगवती अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र रूप भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता सर्व कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको परिणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। शील सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा सुधाती श्री बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदस्य नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली,
साम्राज्य में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्धत है। वह सब मुझे अवलंबन करें। मुझे आपकी चरण मृदनता सब अवसर सदा प्राप्त होता है। जिनकी कल्पना तथास्थ के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिय कुमल कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र धन और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। जो द्वारा सुवर्ण कलश से मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंग का विशेष स्नान कार्य संपादित होता है। संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उज्जैन जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले मैं अटंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ। अतएव तुम्हारी तत्परता स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमलती हुई करुणाती बाती तरल तरंगों के समान तटासों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवंती है जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन चंद्र जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करती हैं। वे भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम नमः ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता इति श्री कनक धारा स्तोत्र। ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता।